गुड मॉर्निंग सभी को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग नए चैप्टर को प्रारंभ किए हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग आज की क्लास में अपेयर होते हैं। चलिए, तो एक बार सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाइए ताकि आप लोगों की क्लास चल सके आसानी से। आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाइए ताकि आप लोगों की क्लास चल सके। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लट्ठू डी वाले एक बार मुझे अवगत करा दें कि क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है। एक बार मुझे अवगत करा दें। आज की जो टॉपिक होगी, नया टॉपिक से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को स्लाइड पे थोड़ी देर में दिख जाएगी, ठीक है। आइए चर्चा कर ले जाते हैं। टोटल 170 स्लाइड ऑलरेडी आप लोगों के लिए बन के रेडी है और हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम नोट करें सभी लोग फटाफट, जल्दी फटाफट फटाफट नाम नोट करिए चैप्टर का नाम और हम लोग अभियान शुरू करें, ठीक है। आज से किसी भी लड़के का क्लास न छूटे, इस बात का ध्यान रखना है। आज से किसी भी विद्यार्थी का क्लास न छूटे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो आइए हम लोग बहुत बेहतर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चर्चा करें। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। जल्दी करिए, एक बार फटाफट आप लोग नोट कर लें ताकि हम लोग आसानी से इस पे काम करें। संख्या पद्धति में कह रहा है कि आवाज़ क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट कर दें सभी लोग। जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियरिटी सब कुछ सही है तो बता दीजिएगा मुझे। आज ये टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम की चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोगों को पहले ही दे रखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो जो लड़का हमारे यहाँ बेसिक जोड़ और घटाव पढ़ लिया होगा तो ये पहली टाइप ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है। अगला टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो अगला जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है अंकों पर आधारित प्रश्न। फटाफट नोट करते चलिएगा। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्न। मैं बोल नहीं रहा हूं बल्कि आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप फटाफट नोट करें, ठीक है। पहला जो टाइप होगा उसमें पहला टाइप होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा अंकों पर आधारित प्रश्न। तीसरा जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक आपको दिख रहा होगा जानवरों पर आधारित प्रश्न। चौथा अगर टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक है भाज्यता पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। और हम अपेक्षा करेंगे आप लोगों से जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। जो लोगों का क्लास छूट रहा है ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा आज की क्लास, उनका छूटना। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि आज की क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठाएं, ठीक है। जल्दी करिए। अगला की अगर हम बात कर ले जाते हैं, अगली जो टॉपिक है इसमें वो है इकाई के अंकों का मान ज्ञात करना। इकाई के अंकों का क्या मान ज्ञात करना। आगे है गुणा भाग जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। लास्ट है विविध अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो क्या मिसलेनियस। आपके नजरों से लग तो रहे कि बहुत छोटे क्वेश्चन है अर्थात बहुत कम टॉपिक है, लेकिन जब इसका विस्तार किया जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख रहा होगा या मेंशन कर रहा होगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चनों से हमारी मुलाकात होने वाली है। तो आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं शुरू में। अगर हो गए हैं सभी लोगों के तो सीधे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए, तो आइए अगले क्वेश्चन या अगले टॉपिक या अगले सिस्टम की तरफ हम लोग जान लें कि सबसे बड़ी चीज हम लोगों को क्या था। तो देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर में करना क्या था या फिर इस चैप्टर के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या पद्धति। तो एक दो लोगों से हालचाल ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो खड़े हो जाइए, खड़े होइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बता दीजिए संख्या किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है हम संख्या पद्धति क्या करेंगे पढ़कर जब हमें यह ना पता हो कि संख्या किसे कहते हैं। खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, नो आइडिया। इतनी बड़ी उम्र हो गई और आप लोग कह रहे हैं नो आइडिया, तो हम कैसे कहें कि हमारे पास कोई आइडिया है। चलिए बैठ जाइए।
सबसे बड़ी चीज हमारे पास है कि संख्या किसे कहते हैं, तब ना बाद में पढ़ेंगे कि पद्धति किसे कहते हैं, तब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। अब अगर हम चर्चा करें आप लोगों से कि संख्या पद्धति, तो देखिए इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नंबर और क्या सिस्टम, मतलब सिस्टम ही पद्धति कहलाती है, लेकिन नंबर को हमको किसके रूप में कन्वर्ट कर देना है, सिस्टम में, अर्थात नंबर को किसमें कन्वर्ट करके रखना है या किस सिस्टम में, मतलब नंबर को हम सिस्टम में रख दें वही हमारा नंबर सिस्टम होता है, अर्थात संख्या पद्धति होती है। आइए थोड़ी सी एक लाइन यहाँ पे आप लोगों को देखना है, लेकिन संख्या पढ़ने से पहले, संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को क्या जानना बहुत जरूरी है। आइए क्या जानना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीजों पे चर्चा हम लोगों को करना है। आइए तो फास्ट करिएगा, इधर बैठना। अब अगर हम चर्चा कर ले आप लोगों से कि लिखा हुआ है अंक, क्या लिखा हुआ है अंक। अब यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ना, बता आप लोगों को, आप लोगों से पूछेंगे तो थोड़ा ऑनलाइन क्लास में दिक्कतें होंगी। यहाँ पे देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि अंक, अंक किसे कहते हैं, तो अंक ऑलरेडी आप लोगों को लिखा हुआ है कि अंक किसे कहते हैं, कि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये चीजों को लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक चीज छूट गया है, क्या क्या छूट गया है, जीरो। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ को हम क्या कहते हैं, अंक। क्या कहते हैं, संख्या नहीं, क्या कहते हैं, अंक। अगर आज से आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ ये क्या है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये संख्या है, ये संख्या नहीं है, बल्कि ये बल्कि क्या है, अंक है। अब अगर हम चर्चा करें, अब इतनी छोटी सी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एकदम छोटा भी कमजोर लड़का भी रहेगा तो समझ में आएगा। अब बात कर ले जाते हैं कि हमें अंक तो पता चल गया, अब हम बात कर ले जाते हैं किसका, संख्या, और संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। अब क्या कह रहा है, मत छापिएगा अभी, अब क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक अंकों के मेल से, दो या दो से अधिक अंकों के मेल से बने एक नए प्रारूप को क्या बोलते हैं, संख्या। यही लिखा है क्या, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे उससे क्या मतलब है, हम पढ़ा रहे तो हमसे मतलब है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि दो या दो से अधिक अंकों के मेल से, अब दो या दो से अधिक अंक क्या होते हैं, तो अभी आपने देखा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, अरे बोलिए सही है। एक बार लट्ठोटी वाले कमेंट करते हैं सब कुछ क्लियर है, सब कुछ राइट है, सब कुछ सही है। मोहम्मदाबाद वाले भी बता दें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि दो या दो से अधिक अंकों के मेल से, मतलब हम अगर आपसे कहें कि एक के बाद अगर एक जीरो लगा दें, ये 10, अब ये 10 अंक नहीं हुआ बल्कि 10 क्या हुआ, संख्या हुआ। अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3, अब ये 1 2 3 अगर एक साथ अगर मिले हुए हैं तो एक नए प्रारूप का निर्माण कर रहे हैं, और वो प्रारूप अब वह अंक नहीं बनकर बल्कि अब वो क्या बन गया, क्या बन गया। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज डिफाइन करनी चाहिए थी, क्या डिफाइन करनी चाहिए कि किसे कहते हैं अंक और किसे कहते हैं संख्या। तब न पढ़ेंगे बाद में संख्या पद्धति, तब न पढ़ेंगे बाद में संख्या क्या, पद्धति। अब आपसे क्वेश्चन अगर आज से पूछ दे कोई, ये चीजें थोड़ी सी अगर और ये सब चीजें नहीं होता तो और मजा आता। अगर आपसे कोई पूछ देता कि 4 और 0 4 में क्या अंतर है, तो लड़कों के 99% रिजल्ट होता है कि 4 और 0 4 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, अंतर है ही नहीं क्या, बहुत बड़ा अंतर है। और वो क्या बहुत बड़ा अंतर है कि जो 4 होता है उसे क्या बोलते हैं, अंक, और अगर 0 4 अगर कह दे तो उसी का नाम क्या है, संख्या। क्या समझ में आया, क्या कितने को समझ में आया, थोड़ा फटाफट उतारिए तो, जितना जल्दी उतार सकते हैं। यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिएगा अपने से, 0 बढ़ा लीजिएगा अपने से। हमारा टाइपिस्ट कभी कभी नशा में रहता है, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। हमारा जो टाइपिस्ट है कभी कभी नशा में काम करता रहता है। नशा जानते हैं किसको होता है, इन चुड़ैलों को, क्यों। चले भैया, चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, जो मिस कर दिया है आप लोगों ने 5 मिनट, 5 मिनट भी मिस करना हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चले
आज मैंने बहुत बड़े बड़े इससे पिछले क्लासों में दावा किया था कि किसी एक किताब में संभव नहीं, तो आज क्या ऐसा मिलने वाला है जो किसी एक किताब में संभव नहीं है? तो आइए आज आप लोगों को थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी लट्ठुडी और मोहम्मदाबाद, अब क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ दो बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग दोनों मिलाकर 1 लाख की सीट हो सकती है। ये मैं भविष्य की घोषणा कर रहा हूं, और मेरे द्वारा किए गए घोषणा कभी गलत नहीं होते हैं। उम्मीद यही रहती है, उम्मीद यही रहती है, भगवान नहीं है। ठीक है, 1 लाख की दो बड़ी वैकेंसी के साथ आप लोगों के जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित होगा। पहली वैकेंसी का नाम सबको पता होने चाहिए। पहली वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, और दूसरी वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश क्या पुलिस। ये दोनों वैकेंसियों को मिलाकर 1 लाख की बड़ी भर्ती आने की संभावना, 1 लाख। और अगर अब ना भर्ती हुआ तो कभी जिंदगी में भर्ती नहीं होंगे, ये तो तय है। ठीक है, तो अब आप अपने कमर को कस लीजिए कि एक ही साथ दोनों तैयारियां हो जाएं। चलें आगे चलते हैं। मिटा दे क्या? आइए हम बात कर ले जाते हैं संख्या के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? संख्या की प्रकार की। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मिटा दे इसको, क्या मिटा दे? ये हमारे टाइपिस्ट लोग हैं, ऐसे रखे हुए हैं कि जगह नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। थोड़ा हमको जगह चाहिए, नहीं रहता है तो फिर दिक्कत होती। एक पेज छोड़ देना चाहिए मेरे लिए। देख रहे हैं एक एक उठा को फेंकना पड़ रहा है, कितना कलाकार हैं सब। चलिए आइए देखिए, अगर हम चर्चा करें आप लोगों से कुछ टॉपिक पे तो ध्यान से देखिएगा। चर्चा हमारा ये है कि संख्या तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अंक भी पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया क्या? अंक भी पढ़ लिया, संख्या पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संख्या अगर पढ़ लिया तो संख्या कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर संख्या पढ़ लिया तो संख्या कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों की नजरों से लग रहा होगा कि संख्या कुल कितने प्रकार के होंगे, तो कोई विद्यार्थी खड़ा होकर बता सकता है? थोड़ा बहुत कोई खड़े हो जाइए, बताइए संख्या कितने प्रकार का। दो चार ठो नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बताइए। हाँ, प्राकृतिक संख्या। चलिए भैया, इन्होंने बताया प्राकृतिक संख्या, फिर बोलिए। पूर्ण संख्या इन्होंने बता दिया, पूर्ण संख्या बता दिया। आगे बोलिए। सम संख्या इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। सम का विषम हुआ, आगे बोलिए। भाज्य ढूंढ तो लिया, तो भाज्य होगा तो क्या होगा? अभाज्य होगा। और हाँ बहुत बढ़िया, परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय। बोलिए। चलिए बैठ जाइए, अब आइए चर्चा कर ले जाते हैं। मतलब मिनिमम मैं मान के चलूं कि आपके पास 8-10 ठो संख्याएं होती हैं, ऐसे ही ना? कितनी संख्याएं होती हैं? कम सुनते हैं थोड़ा। आइए, अब यही चीजें तो मैं सबसे डिफरेंट करने की बात करता हूं। आइए अपने स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, और तब आपको एहसास हो जाएगा कहां आए हैं पढ़ने। सुनिएगा ध्यान से। छोटा हो रहा है या क्लियर दिख रहा है? एक बार हमें आप लोग बता दीजिए कि छोटा हो रहा है या क्लियर दिख रहा है सब कुछ? छोटा हो रहा है या सब कुछ क्लियर है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर दिख रहा है। अगर इसको बड़ा करेंगे तो भी बड़ा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। बड़ा करेंगे तो बड़ा पॉसिबल है। थोड़ा इसको छोटा कर दे कुछ पल के लिए, बाद में इनको लाएंगे। आइए देखिए, पहले आप कथा सुनिए, कथा जब सुने रहेंगे तो काम आएगा। सुनिएगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या। क्या?
ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या के बाद हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ऋणात्मक संख्या के बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, सह अभाज्य संख्या। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो अगर हम अगले टॉपिक की अगर चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जुड़वा संख्या। क्या है? जुड़वा संख्या की अगर हम चर्चा करें। आइए अगर इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो कुछ ऐसा चीज भी देखिए जो आप सुने नहीं होंगे। अनुपातिक संख्या, भिन्न संख्या, रामानुजन संख्या, धनात्मक संख्या, परिमित संख्या, अगला अपरिमित संख्या, अनंत संख्या। अगर उसी तरीके की अगर हम चर्चा करें आप लोगों से तो आपने देखा होगा कि ये सब चीजें एक किताब में तो संभव तो नहीं होंगी। अब परिमित संख्या के बाद आपने देख क्या लिया, यहां पे देखिएगा, अनंत संख्या के बाद प्रतिलोम संख्या, विलोम संख्या, वर्गमूल संख्या, द्विआधारीय संख्या, अस्थानीय मान संख्या, जातीय मान संख्या, नैज मान संख्या। इतना देखने के बाद हम लोग अगर चर्चा करें इस पे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इस पे हम और चर्चा करें तो और कुछ क्वेश्चन है लास्ट में। नैज मान संख्या के बाद पूर्णकालिक संख्या, और उसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, चक्रीय संख्या है। इसमें से मैक्सिमम चीज आप जानते भी थे, सुने भी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने सुना भी नहीं था और उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ये मिनिमम कुल मिला जुला के आपके नजरों से 10, 20, 30 नहीं है, बल्कि टोटल अभी 52, 53 है, जो कि हम टोटल संख्या के प्रकार 100 ठो पढ़ाते हैं। कितना? 100। भारत के किसी एक किताब में संभव नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। क्या आप जिस किताब को पढ़ें ये सारा चीजें एक जगह है? एक जगह पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हेडिंग लिखिए सभी लोग, संख्या के प्रकार। हेडिंग सभी लोग लिखेंगे, संख्या के प्रकार। जल्दी करिए, हेडिंग लिखना है संख्या के प्रकार। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, संख्या के प्रकार की चर्चा करेंगे हम लोग, संख्या के प्रकार की चर्चा करेंगे। जल्दी करिए भैया। और संख्या के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो लिखिए, संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है। संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है। संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है। संख्या भैया क्या निम्नलिखित प्रकार की होती है? कौन कौन सी निम्नलिखित प्रकार की होती है? तो लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, थोड़ी सी स्पीड में लिखिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन स्पीड में थोड़ी सी बस फटाफट लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या। एक लाइन में एक पॉइंट बस लिखिएगा, मेमला मत लिख दीजिएगा, एक लाइन में केवल एक पॉइंट, उसके बारे में लिखवाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखा जाए वास्तविक रूप से तो धनात्मक पूर्णांक हुआ तो ऋणात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ चीजों को काट दिया है क्योंकि आप समझदार हो सकते हैं, क्योंकि धनात्मक है तो ऋणात्मक भी होना चाहिए। अगर आप लोग लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा भैया। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या। जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करें, थोड़ा सा अपनी पेन चलाएं। एवरीवन, आज से क्लास छोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान। आज से मैथ समझ लिए शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं। शून्य का मतलब कैलकुलेशन का पार्ट खत्म हो चुका है। अगर कैलकुलेशन का पार्ट जिसको पढ़ना है तो हमसे वीडियो लास्ट में ले लिया करेगा 9 से 9:30 के बीच में, लेकिन वो कमेंट करके मांगेगा कि हाँ सर कैलकुलेशन के भी पार्ट हमें चाहिए। चले क्या? हो गया भैया? अगर हो गया है तो आते हैं आगे, चर्चा कर ले जाते हैं। यहां तक अगर हो गया तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। भाज्य संख्या तक हो गया था, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। भाज्य संख्या तक हो गया था, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं भाज्य संख्या के बाद क्या होगा, भाज्य के बाद अभाज्य, ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या। हो गया था क्या? अब देखिए अगला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। और जब वास्तविक आ गया तो अवास्तविक संख्या। देखिए पढ़ने में मजा अब आएगा, अब आपको लग रहा है हाँ संभव है। ले जाइए जहां नोट ले जाना है दिखाइए, और मैच कराना है तो मैच कराइए, तब मजा आएगा। लीजिए भैया, अगर अवास्तविक है तो काल्पनिक है। अगला लिखे यौगिक संख्या। शायद मुझे लग रहा है कि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगी। यौगिक संख्या, चले, यौगिक संख्या, अगर अवास्तविक है तो काल्पनिक है, अगला लिखे यौगिक संख्या। शायद मुझे लग रहा है कि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगी।
अगला है संयुक्त संख्या। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा, संयुक्त भिन्न संख्या, संयुक्त विषम संख्या, याद आ रहा है? देखिए मैंने कहा था बर्दाश्त करिए, इंतजार करिए, वक्त आने वाला है। तो जब संयुक्त संख्या पढ़ लेंगे तो संयुक्त ऋणात्मक, संयुक्त सम, संयुक्त धनात्मक, संयुक्त विषम, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संयुक्त पढ़ेंगे रहेंगे तब। अब अगर हम चर्चा कर ले जाते हैं, संयुक्त तक अगर हो गया हो तो बोलिए हम आगे बढ़ जाए। चलिए, तो संयुक्त संख्या के बाद आइए देखिएगा, इसमें सबसे खतरनाक है ये सबसे खतरनाक है दोनों, इसको नोट करके रखे रहिएगा। ये वक्त वक्त पे धोखा देता है और इसीलिए हमने इसको इस पे चर्चा करने की बात कर रखा है। अगला है सह अभाज्य संख्या और अगला क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, हो गए क्या? पॉइंट देते जाइएगा, थोड़ा हमें भी तो पता चलेगा कि हमारे लिखवाने में कितने पॉइंट लिख ली गई हैं, कितनी छोड़ दिया गया है। चलिए आइए चर्चा करते हैं अगला टॉपिक पे। चलिए जल्दी करिए। अगला है अनुपातिक संख्या। अगला क्या है? अनुपातिक संख्या। अगला है भिन्न संख्या। अगला है भिन्न संख्या। लिखिए और सबका डिफिनीशन हमें कल तक दीजिए, देखते हैं कितनी बहादुरी है। अनुपातिक संख्या हो गया क्या? अनुपातिक संख्या के बाद हम लोगों को लिखना है क्या? अनुपातिक संख्या के बाद लिखना है भिन्न संख्या। रामानुजन संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे एक महान गणितज्ञ, कौन? श्री रामानुजन जी। इन्हीं के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इन्होंने एक संख्या का अभी आविष्कार किया था और उस संख्या का क्या नाम दिया गया था? रामानुजन संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक में पॉइंट में लिखिएगा धनात्मक संख्या। और सब उसके बाद जो है ये दो पॉइंटें हैं, जब लेवल में क्वेश्चन उलझाने की बात करेगा तो ये दो पॉइंटों को देगा, जिसका नाम है क्या? परिमित संख्या। तो अगला पॉइंट क्या है? अपरिमित संख्या। बात समझ रहे? अब तक तो आपने परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, अब तक आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि परिमित अपरिमित कहीं परिमेय अपरिमेय वाला तो नहीं ना है, या कहीं दूसरी चीजें तो नहीं ना है। तो उसकी सारी चर्चाएं आप लोगों से की जाएंगी। आगे चलिए। परिमित संख्या के बाद अनंत संख्या, जिसका कोई अंत ना हो। चलिए, अनंत संख्या अगर हो गया तो आगे देखिएगा प्रतिलोम संख्या। और प्रतिलोम अगला बात क्या? विलोम। अरे कहता है 4/3 का प्रतिलोम संख्या बताइए, नहीं कहता है क्या? नहीं कहता है, जल्दी करिए। आगे अगर हम प्रतिलोम की बात करें तो अगला है वर्गमूल संख्या। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एग्जाम के लिए बना, क्या बना एग्जाम के लिए? द्विआधारीय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट बने द्विआधारीय संख्या। चले भैया, द्विआधारी संख्या हो गए तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ज्यादा संख्या भी लिखवा देंगे तो आप लोग कहेंगे खाली लिखवाएंगे या कुछ इसमें बताएंगे हम लोगों को। आइए चलिए, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे न तो अनपच करने लगेगा, नहीं तो हम तो इतना लिखवा देंगे, इतना लिखवा देंगे कि फिर आप कहेंगे कि यह संख्या पढ़ने में कम से कम 10 दिन लगेगा। जल्दी करिए, चले क्या बच्चा? हो गया? पढ़ा था इतना? उठाइए, जिस किताब में अगर एक जगह मिलता है बताइए। अभी छोड़ दिया है इसमें 20 ठो, अगर 50 हुआ होगा तो 50 छोड़ा होगा। इधर देखिएगा, द्विआधारी संख्या के बाद ये सबको पता है, स्थानीय मान संख्या, जातीय मान संख्या, नैज मान संख्या, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है, ऐसा नहीं कि ये किताब से बाहर पढ़ा रहा हूं, पढ़ा किताब से ही रहा हूं, फर्क बस इतना था एक जगह की। अगला क्या है? चक्रीय संख्या। हो गया सभी लोगों का? कितने पॉइंट हुए? 30-40 हुए? नहीं, कितने हुए? चलिए,
चलिए आइए तब हम लोग शुरू करते हैं। 2-3 टॉपिक हेडिंग रोज लिखवाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना भी जरूरी है, केवल हेडिंग लिखवाने से तो काम चलेगा नहीं। बात सही। हेडिंग लिखे सभी लोग प्राकृतिक संख्या। हेडिंग लिखे सभी लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सभी हेडिंग रोज रोज 2-2 3-3 ठो लिखवाते रहेंगे, सही रहेगा ना, और पढ़ाते रहेंगे। इस तरह से केवल संख्या पढ़ने से जरूरत नहीं, उसको पढ़ना है, डेफिनेशन को पढ़ना है, लेकिन साथ साथ हमको क्या टॉपिक को भी क्या करना है, खत्म करना है। तो आइए हम अगर हम बात कर ले जाते हैं प्राकृतिक संख्या की चर्चा अगर हम आप लोगों से करें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो गिनने में सहायक होती है। लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग लिखें, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में सहायक हों, जो गिनने में सहायक हों, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में क्या हो, सहायक हो। अब ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अब बताइए प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो गिनने में सहायक हो, तो हमारी गिनती में सहायक कहां से होती है, जीरो से। कहां से होती, अरे भैया कहां से शुरुआत करेंगे, जीरो से ना। कहां से, हाँ, अब ये नहीं कि गिनने में सहायक जीरो का, जीरो का कोई रोल वोल नहीं है, याद रखिएगा। अब ये तो है नहीं कि पूरी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, हम इन चुड़ैल से कहे कि गिन के बताओ तो कहे कि 0 1 2 3, ऐसा तो संभव है नहीं। मतलब हम शुरुआत कहां से करते हैं, मेरी गिनती कहां से स्टार्ट होती, एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, जिसका कोई अंत न हो, मतलब क्या हो, अनंत हो। उतारिए, जैसे जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे भैया, अनंत। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में क्या हो, सहायक हो, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, प्राकृतिक संख्या। चले चले, चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा आप लोग। कुछ छोटी छोटी चीजें हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। अभी ये प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा था, क्या प्राकृतिक संख्या पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी भी ये पूर्ण नहीं है, अभी भी ये पूर्ण नहीं है, अभी अधूरा है। अगर किसी भी, अभी एक लड़के का जीवन पूर्ण नहीं होता है किसके बिना, खड़े हो जाइए विपुल, खड़े हो जल्दी, किसके बिना, नौकरी के बिना कि उनके बिना, उनके बिना काम चल जाएगा। अरे लादा करे, अरे सर हम आपके सामने भले बोल सकते हैं, खाना एक दिन भले छोड़ दे, बात करना नहीं छोड़ सकते। क्यों आयुष, बात सही है कि ना, चाहे कितना हूं। विपुल से पूछे, आयुष से पूछ रहे हैं, बैठ जाइए। चलिए देखिए इधर, कहने का मतलब मेरा था कि ये पूर्ण नहीं है, क्या है, अधूरा है। और अधूरा है तो अगला हेडिंग हमको लिखना है क्या, पूर्ण संख्या। क्या लिखना है, पूर्ण संख्या। नोट करिए सभी लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेंगे आप लोग, लिखिए। प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या के परिवार में समझ रहे हैं कि नहीं आयुष, आपके परिवार में किसी एक का आ जाने से वो परिवार क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हाँ जी सर, अरे बच्चा। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है।
कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो सही नहीं आ रही है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। यहाँ 200 लोग देख रहे हैं बच्चा। एक बार सर से अपेक्षा है कि आप बता दीजिए सर की वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं लग रही कि वीडियो सही नहीं आ रही। ऐसा है क्या? वीडियो सही आ रही है? इन खुराफातियों को क्या मालूम। चलिए आइए देखिए। चले, प्राकृतिक संख्या के परिवार में किसको जोड़ लिया जाए? जीरो को। अब बनेगा प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये परिवार जो था यही परिवार प्राकृतिक संख्या था। यही परिवार क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब इसमें किसको जोड़ लिया जाए? जीरो। तो लिखिए जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। नोट करिए जल्दी, नोट करिए फटाफट। ठीक है सर। अब हमको दो चीजें यहां से मिल गई, दो चीजें मिल गई कि हमको प्राकृतिक संख्या भी पता चल गया और पूर्ण संख्या भी पता चल गया। अब लिखिए आप सभी लोग नोट। क्या लिखना है? नोट लिखिए सभी लोग, नोट लिखिए। नोट लिखना है। लिखिए सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। क्या ये बात सही है? याद रखिएगा अभी आज आप लोगों को विवादित चीज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, विवादित बहुत चीज पढ़ाऊंगा, चिंता ना करिए। ये पहला टीचर है जो ऐसे बोलता है विवादित चीज पढ़ाऊंगा, तो लड़के कहेंगे जब विवादित आप ही पढ़ाएंगे तो फिर लड़कों का क्या होगा? कोई टीचर बोल के तो दिखाए कि हम विवादित पढ़ाएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक। लिखिए सबसे, सबसे क्या बड़ी प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी भैया? अरे मूर्खों, क्या होगा? सबसे प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है जिसका कोई अंत अंत। अगर मान लेते हैं हम गिनती गिनने की बात करें, आज यहाँ 200 बच्चे हैं, कल 600 होंगे, कल 1 लाख होंगे, कहीं 10 लाख होंगे, कहीं 20 करोड़ होंगे, 10 अरब होंगे, होंगे क्या? इसका कोई अंत अंत नहीं है। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं अगले पॉइंट, तो लिख लीजिएगा सबसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया? क्या होती है? जीरो। जल्दी करिएगा। सबसे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया? अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि उत्तर आप लोगों को मिल जाए। चले, थोड़ा सा फास्ट करें आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि आप लोगों को आसानी से दिक्कत ना हो। चलिए, तो आपको चार चीजें मिल गई सबसे छोटी। अब आपको विवादित क्या है वो जानिएगा, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं विवाद पैदा करने के लिए। क्योंकि जब कंपटीशन में विवाद ही ना हो, तर्क वितर्क ही ना हो, तो उस क्लास का भी कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं कि अब आपसे क्वेश्चन देता है कि ये बताइएगा विषम संख्या का डिफिनेशन में एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या आप मानते? 1 3 5 7 9 11 13? अरे बोलिए, क्या यही विषम संख्या होती है? कम सुनते हैं, कम सुनते हैं। खड़े हो जाइए। सोच रहे आज का है हमको टारगेट, एक दिन में एक ही को टारगेट करते, फिर अगला दिन कौन और को टारगेट करेंगे। ठीक है, विषम संख्या अगर एक है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? पक्का? पक्का? कंफर्म? ठीक है। एक क्या है? अगर गलत बोले तो थूरेंगे पक्का, अब बोलेंगे तो थूरेंगे पक्का।
अगर उल्टा गुल्टा सीधा बोला तो पहला प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा विषम संख्या। लीजिए उलझा देते हैं, आप बोलिए, देखते हैं दम कितना है। तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा नन। सी वाला पक्का, खड़े हो जाइए। नाम क्या है? अच्छा अच्छा, लग रहा है कि सीनियर और जूनियर का चक्कर चल रहा है, ऐसा है क्या? सीनियर आगे और जूनियर पीछे, ऐसा कुछ लग रहा है? अच्छा ठीक है, बैठ जाए दोनों। कोई बताना चाहेगा? नारायण राय बहुत पढ़े हैं, खड़े हो जाए बच्चा। अरे खड़े हो जाइए, बताइए। हैं? दोनों? इनका कहना है दोनों है भैया। इनका कहना है कि एक जो है प्राकृतिक संख्या भी है और एक विषय विषम संख्या भी है। अब मान लीजिए कि एक ही औरत दो लोगों की कैसे हो सकती है? पहले किसी और की थी, बाद में हमारी, यही कहना चाहते हैं? अच्छा, पहले इतिहास में हुआ करता था, तो इतिहास नहीं, हम लोग ये प्रेजेंट में मैथ पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए राय साहब, एक क्या है? जल्दी बताइए, दोनों कैसे हो सकता है? अभी तो हम बार बार कह रहे हैं। हुँ? बच्चा खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए दोनों लोग। तो देखिए, अच्छा ये बताइए, विवादित हुआ कि नहीं हुआ? विवादित नहीं हुआ कि एक को हम वहां हमको लिखवाया जाता है कि 1 3 5 7 9 11 13, तो या तो प्राकृतिक संख्या को गलत साबित कर दीजिए या तो विषम संख्या को गलत साबित करिए, क्योंकि लड़के तो भ्रमित तो होगा, क्योंकि आपने सबसे छोटी तो वही होती है जहां से प्रारंभ होता है, तो या तो ये वाला एक गलत होगा या तो प्राकृतिक संख्या वाला एक गलत होगा। यही विवादित चीजें होती है। तो आपको जीवन में अब तक पढ़ते आ गए हैं कि विषम संख्या एक होती है। अब आप खुद निर्णय लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करेंगे कि एक क्या है, इसीलिए हम अधूरा छोड़ के रखते हैं। खड़े होके बात किया करिए उधर किनारे में। हाँ बोलिए। हाँ बैठ जाइए, तो हम पूर्ण के यहाँ कहाँ चले गए? बात सही है, हेडिंग लिखिएगा। चलिए, एक विवादित पैदा कर दिया, अरे चर्चा करेंगे, थोड़ा आप लोगों से भी तो रिव्यू लेते करते रहें, आपकी बात भी तो दिमाग में एंट्री करना चाहिए कि वास्तव में आज तो ये विवादित तो है ना, मुद्दा है कि नहीं है, कि एक क्या है। तो याद रखिएगा, तय रख लीजिएगा, 100% रख लीजिएगा कि एक कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती। एक कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती, मैं प्रूफ करके दिखा भी दूंगा। लेकिन एग्जाम में क्या आया हुआ है? एग्जाम में आया हुआ है कि एक क्या है और विकल्प ये दिया हुआ है, देखिएगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा विषम संख्या, विषम संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, और अगला क्या है? अपरिमेय संख्या। और सब में एक होता है, सब में एक होता है, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में इंतजार करिएगा। प्राकृतिक संख्या में भी एक से शुरुआत होती है, विषम संख्या में भी एक से शुरुआत होती है, और परिमेय संख्या में एक का होना जरूरी है, और अपरिमेय में भी एक का होना जरूरी है। तो फिर एक है क्या? इस पे ही विवाद करना है। तो लेकिन ऑनलाइन है, विवाद उतना करेंगे तो फिर बच्चों को दिक्कत होगी, ऑफलाइन में खूब खुल के विवाद करते हैं। आइए चलते हैं अगला हेडिंग के तरफ। चलिए आइए, हम लोगों ने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, हम लोगों ने पढ़ लिया पूर्ण संख्या। अब हेडिंग लिखिएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक संख्या। अगला हेडिंग लिखना है, बस 3-4 हेडिंग एक दिन में पढ़ाएंगे, बस बाकी सीधे चैप्टर पढ़ाएंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तीसरी हेडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? पूर्णांक संख्या। चर्चा करें क्या हम लोग? भैया पूर्णांक संख्या पहले समझिएगा, पूर्णांक पहले समझ लीजिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। मतलब ये पता चल गया
कि कोई भी ऐसी संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या हो कि अगर इस प्रकार का हो तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूरा पूरा अंक। अगर हम बात कर ले जाएं कि कोई भी संख्या अगर इस तरह के है तो वह संख्या पूर्णांक नहीं। लेकिन ये अगर मैं आपसे कहूं कि क्या -16 पूर्णांक है, क्या मैं आपसे कहूं कि 19 पूर्णांक है, हमने तो ये नहीं कहा था कि धनात्मक होना चाहिए या फिर ऋणात्मक होना चाहिए। तो हमें चार चीजों से क्या मिला, ये दशमलव वाला है तो नहीं होगा, ये भिन्न वाला है तो नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये ऋणात्मक हो चाहे चाहे धनात्मक हो, वह पूर्णांक संख्या है, ये पूरा पूरा अंक है। नहीं है, दशमलव में है, भिन्न में है, पूरा पूरा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। तो अब डिफिनीशन क्या बना, पूर्णांक पहले समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से अंक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो क्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक। अब ये शुरुआत कहां से होती है, समस्या तो ये भी है, कहां से शुरुआत हो सकती है। चलिए तो लिखिए, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है, नोट करते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे भैया बस केवल। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर मतलब अनंत से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो के साथ, याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, जीरो के साथ, प्लस इनफाइनाइट तक होता है, प्लस अनंत तक होता है, प्लस अनंत तक होता है। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो के साथ प्लस अनंत तक होता है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अर्थात लाइन छोड़ के, लाइन छोड़ के लिखेगा, अर्थात पूर्णांक का वास्तविक अर्थ होता है पूरा पूरा अंक, अर्थात पूर्णांक का वास्तविक अर्थ होता है पूरा पूरा अंक, पूर्णांक का वास्तविक अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। न तो वह संख्या दशमलव में हो, न तो वह संख्या, न तो वह संख्या दशमलव में हो और ना ही भिन्न में होनी चाहिए, ना ही भिन्न में होनी चाहिए। मतलब ना तो दशमलव में हो और ना ही किसमें, भिन्न में होनी चाहिए, ना ही भिन्न में होनी चाहिए। जैसे जैसे माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। उतार लीजिए सभी लोग, चले क्या, चले, अरे बोलिए भैया, हो जाएगा। चलिए तो अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। सबसे, आप नोट करते चलिए अपने भाषा में, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे क्या बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इनफाइनाइट होती है। डन। चले, कल आप लोगों को पढ़ाएंगे सम संख्या और विषम संख्या, और वो सम संख्या पढ़ाएंगे, वो विषम संख्या पढ़ाएंगे जो आप में से कुछ लोग पहली बार पढ़ेंगे। हम वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे कि जो दो से कट जाए और जो दो से न कटे उसे क्या कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज पढ़ाएंगे जो हो सकता है कि आपके लिए सम संख्या और विषम संख्या ही यूनिक बन जाए। तो कल की क्लास अगर छोड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। आइए हम लोग शुरुआत भी कर देते हैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई की। आइए शुरुआत करते हैं। लिखिए टाइप नंबर फर्स्ट,
संख्या पद्धति के रोज डिफिनेशन कितने लिखवाएंगे, 3 या 4? अरे बहुत है, कितना लिखवाएंगे? लिखवाने में 10 दिन ऐसे भी, ये सब मत लिखिएगा, ये सब आप लोग मत लिखिएगा, केवल आप हेडिंग लिखते रहेंगे, केवल हेडिंग लिखते रहेंगे, केवल हेडिंग लिखना है खुराफातियों। क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है, केवल हेडिंग लिखना है। क्या है हेडिंग में, बोलिए, हेडिंग में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। बात समझ रहे? पहली टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि योग पर, कहां है भैया, योग पर, अंतर पर और किस पर, गुणा पर आधारित क्या, प्रश्न। बात समझ में आ गया? अब हम इस पे चर्चा करेंगे, और इस पे चर्चा करने के लिए हम लोगों को कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी एक सूत्र नोट करते हैं, लेकिन सूत्र नोट करने से पहले, सूत्र नोट करने से पहले हम चर्चा करेंगे कहां पर, इस बेसिक पर। तो लिख लीजिए दोनों सूत्रों को, दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिए कि अगर आज से आपको बड़ी संख्या पूछेगा तो आप इसी सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। आज से ये बड़ी संख्या का इस्तेमाल करेगा, आज से ये बड़ी संख्या का इस्तेमाल करेगा कि बड़ी संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर बटा में 2। और अगर आज से छोटी संख्या पूछता है, रुक जाइए एक मिनट, रुकिए बच्चा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम बोलते ना हमारा टाइपिस्ट नशा में रहता है, समझ रहे? हमारा टाइपिस्ट किस में रहता है, नशा में रहता है। उसको पता नहीं है कि कहां पे प्लस करना है और कहां पर माइनस। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, थोड़ा सा एक बार मुझे बताते रहिएगा। चलें क्या भैया, चलें हम लोग, चले बच्चा, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा था कि बड़ी संख्या निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, बड़ी संख्या अगर निकालनी होगी तो क्या करना होगा, बोलिए, संख्याओं का योग और संख्याओं का क्या, अंतर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और किससे भाग दे देंगे, 2 से। अब ये आप इससे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपको छोटी संख्या प्राप्त करनी होगी तो संख्याओं का योग में से संख्याओं के अंतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अरे बात समझ रहे? दूसरी चीजें, अब बड़ा कोई चीज कब हो सकता है, जब उसमें हम जोड़ेंगे। कोई चीज हमसे बड़ा कब हो सकता है, जब वो हमसे थोड़ा सा बड़ा, अधिक रहेगा, और अधिक का मतलब ही तो है प्लस। अरे बोलिए, तो जब बड़ा की आवश्यकता होगी तो दिमाग में एंट्री क्या आएगी, प्लस, और जब छोटा की आएगी एंट्री तो दिमाग में माइनस। कंफर्म है? तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चर्चा क्यों नहीं कर ले जाते, आइए छापिए, जल्दी करिए, सब दिख रहा है यहां से, किस किस की कुंडली खुल रही है। हाँ, थोड़ी राहत मिली। किन्हीं दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर 24 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लगा लिया चुड़ैल, क्वेश्चन उतारो। चले भैया, अब देखिए इस प्रश्न को एक प्रकार से लगा दिया जाए या फिर कई प्रकार से लगा देते हैं, कई प्रकार से। हाँ सोच रहे पैसा दिए बताएंगे काहे नहीं, इधर देखिए, ये सब कह रहे हैं पैसा दिए बताएंगे काहे नहीं, जाएंगे कहाँ। ठीक है भैया, इधर देखिएगा, कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 40 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, कह रहा है कि उनका अंतर 24 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो अब अगर आप ये बताइए कि एक अगर संख्या को मान लेते हैं कि माना, माना छोटी संख्या जो होगी वो छोटी संख्या अगर यक्स हो जाए,
तो बताइएगा अगर बड़ी संख्या की बात करें तो क्या यक्स 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 प्लस 24 होगा? यक्स प्लस 24 होगा? अरे अंतर 24 का तो था, मतलब एक तो 24 अधिक होगा तो एक तो 24 कम। अरे हाँ, इन दोनों कुराफातियों को जोड़ दिया जाए तो बड़ा कुराफाती पैदा हो सकता है। ऐसा है क्या? तो आप बताइएगा क्या हम कह सकते हैं कि यक्स प्लस 24 को अगर जोड़ दिया जाए तो यह 40 हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 40। दोनों संख्याओं का योग 40 होना चाहिए। तो अब बताइएगा यक्स और यक्स कितना? 2x प्लस 24 बराबर 40। अब बताइएगा इधर आया तो 2x बराबर आएगा 16 और यक्स बराबर कितना आया? यक्स बराबर, इसका मतलब ये हमें पता तो चल गया कि ये वाला अगर 8 होगा तो 24 और 8 कितना? 32। क्यों? सही है? उतारिए, काहे उतरवाया? छापे मारेंगे तो नहीं, मार सुधर जाएंगे। अगर कहीं पढ़ाने का नौबत आ जाए, कोई लड़का कहा ना हमको वैसे नहीं चाहिए ऐसे चाहिए, तो बताइए कि वैसे नहीं तो ऐसे लो। क्यों? हमारी बस एक ही सिस्टम है भैया, हम लगाते हैं तो आपसे क्या करते हैं? लगवाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ली गई ऊर्जा बराबर, हाँ, हम कोई समझौता नहीं करते। आज बहुत लोग, कम लोग हैं, घर गए हैं क्या? हैं? रक्षाबंधन? क्या बात है, इलाहाबाद में ये खासियत है, निकलेंगी तो 15 दिन के लिए, कई बार। गांव में जानते हैं, गांव में जब शादी उदी पड़ती है, कोचिंग में, गांव में जो कोचिंग चलती है, तो जब शादी पड़ती है तो लड़की जानती है कई दिन शादी में पहले जाती है? 8 दिन पहले शादी में जाएगी और 10 दिन बाद शादी में से वापस आएगी। तो ये 18 दिन लड़की ले जाती है, वही काम यहाँ के लड़के करते। समझ गए? अरे बोलिए। आज जितना, जिस लड़की का शादी नहीं रहता है उतना सजती सवरती तो है जिसका शादी नहीं रहता है। क्रीम पाउडर लगा के, अब उसके बाद समझ ही रहे होंगे। और आप लोग भी वही है, आप लोग कुछ नहीं है। चलिए भैया आगे देखते हैं। घोर विरोध हो रहा है लड़कियों का यहाँ है? कोई बात नहीं, आगे देखिए। एक तरीका तो आपने ये देखा, दूसरा तरीका देखते हैं। एक लड़का कह रहा है ऐसे कैसे आप लगा सकते हैं, हम तो मानेंगे ऐसे कि सबसे छोटी संख्या यक्स, हमको बड़ी संख्या के बारे में पता नहीं, हम तो मानेंगे वाई। एक संख्या को माना यक्स और दूसरी संख्या को, तो कह रहा था कि यक्स प्लस वाई दोनों का योग कितना? समीकरण नंबर, जहां समीकरण आता है दिमाग कहता है कि अब क्या करिए, रहने दीजिए। क्या करिए? रहने दीजिए। यक्स प्लस वाई बराबर, यक्स प्लस वाई बराबर, छोड़ेंगे अब वहीं से दिया जाएंगे, ये जान लीजिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई मतलब दोनों का अंतर, कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे सेंस अंतर ये है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 24। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यक्स और यक्स कितना? 2x, और ये आएगा कितना? 16, और यक्स बराबर कितना? 8। यक्स बराबर, तो यक्स बराबर, अगर यक्स बराबर 8 आया तो आप बताएगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 में रखा जाए, अरे देखते हैं कि कौन लड़का कहता है मुझे समझ में नहीं आता है। कितनी विधियां पढ़ेंगे आप हमसे, जितनी बार कहेंगे नहीं आ रहे उतनी बार अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। 8 प्लस वाई बराबर 40, और वाई बराबर 40 में से 8 आप अंगुली पे गिन लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 32। तो आपने बड़ी संख्या को माना था तो 32 आया, छोटी संख्या को माना था तो क्या? जल्दी छापिए, पहले उतार लीजिए। अरे हल करिए भैया, वो आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फोन तो आया नहीं होगा सुबह सुबह, बात सही है? हाँ हम जान रहे हैं आज फोन नहीं आया था, इसीलिए डिस्टर्ब है वो, रात में झगड़ा हो गया। क्यों आयुष, आप तो ऐसे बता रहे जैसे लग रहा है सन्यासी।
नारायण राय, आयुष पटेल, विपुल, और भी नाम ले चुड़ैलों में से। चले जाने दीजिए, इनके मम्मी पापा सुनेंगे तो कहेंगे कि टीचर भी अजीब है। बिठा दे इसको, बिठाए। तो कहने का मेरा मतलब, अच्छा क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। अच्छा 24 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अच्छा ये बात है, हाँ ये बात इनका सही है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64। तब यहाँ पे 32 आप लोगों का आ जाएगा, सही है। तब वहाँ पे छोटी संख्या को y मानना होगा, बल्कि यहाँ पे घटा देने पर आ जाएगा। अब सही है, हाँ ठीक है। वहाँ पे गलती मिस्टेक रही होगी, मतलब यक्स प्लस वाई बराबर कितना था? 40, और यक्स माइनस वाई बराबर कितना? 24। तो यहाँ पे आप तब किसी एक को बड़ा मान लीजिए, किसी एक को क्या? छोटा। तो जिसमें से घटा रहे हैं उसी को बड़ा मान लीजिए, जिसमें से जो घट रहा है उसी को क्या मान लीजिए? छोटा। अरे बोलिए सही है, तब वहाँ पे लग जाएगा। हो जाएगा कि लगाएं? चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक लड़का कह दिया कि पहला नियम बता दिए, दूसरा नियम बता दिया, और हमने कहा कि तीसरी नियम भी जान लीजिए कि इतना ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या लफड़ा करने की जरूरत नहीं है? क्वेश्चन कह रहा था कि योग दिया है 40, अंतर दिया है कितना? 24। क्या चाहिए उसको? बड़ा। क्या चाहिए उसे? क्या चाहिए? सबसे बड़ा। और अगर सबसे बड़ा अगर आप लोगों को चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक रही होगी तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा आपको उत्तर चाहिए था। देव अगर सबसे बड़ा आपको चाहिए तो बड़ा कब हो सकता है? जब हम इन दोनों को क्या कर दे? जोड़ दे। बड़ा कब हो सकता है? जब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 64 में 2 से भाग दिए, डायरेक्ट उत्तर, बिना यक्स माने बिना वाई माने, किसी को जोड़ने घटाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपसे छोटा पूछते तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। 40 में से 24 को घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिएगा। 16, 16 बटा में 2 बराबर कितना? 8। आपको खुद पता चल जाएगा इसमें से कौन सा बड़ा और कौन सा क्या छोटा। संभव है क्या? संभव है। आगे बढ़े, कंफर्म है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन उतारिए जल्दी, क्वेश्चन उतारिए। जल्दी ऑप्शन और क्वेश्चन। अब तक उत्तर नहीं आया, दुर्भाग्य है आपको अपने आप को स्टूडेंट कहने में। कलंक है, कलंक है। आ गया क्या उत्तर? चलिए, तो सबसे पहला काम होगा 84 में 60 को क्या कर दे? जोड़ दें, क्योंकि मांगा क्या था? बड़ी संख्या। 2 से भाग कर देंगे और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना? 42 प्लस 30, और 42 प्लस 30 बराबर कितना? 72। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? पहला। बात समझ में आई? तो अभी तो आज हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत अवगत हुए हैं, ठीक है। सारी क्लासों की चर्चा हम लोग कब करेंगे? अगले क्लास में चलेंगे। इसके लिए इतना ही आज की क्लास में रखेंगे। आप लोग फिर से मिलिए केवल और केवल 5 मिनट के बाद रीजनिंग के साथ। 5 मिनट।